एक बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भाजपा की ओर से आपको जो टिकट दे दी गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार की रणनीति रहेगी इस चुनाव को लड़ने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय हमारे देश के ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का और हमारे जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, पूर्व में हमारे सीएम रहे और आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, प्रधान जी मनोहर लाल बरोली जी का, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक विश्वास जताया है और मुझे इस लायक समझा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाकर टोहाना से मैदान में उतारा है। मैं टोहाना हल्का वासी की तरफ से पूरा आश्वासन दे सकता हूं कि टोहाना हल्का वासी अपने टोहाना को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर जो प्रयास हमने सबने मिलकर शुरू किया था, उस जो प्रगति की जो गाड़ी है, विकास की जो गाड़ी है, उसको मंजिल तक ले जाने का काम करेंगे और टोहाना में कमल खिलाने का काम टोहाना की जनता के आशीर्वाद से हम करके और ये जो सीट हमारे नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व पार्टी का, उसके झोली में डालने का काम करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हम विकास को लेकर जो हमारी कार्यनीति है और जो हमारी सेवा नीति है, जनता के बीच में जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि टोहाना की अहम भूमिका रहेगी और टोहाना को मजबूत नेतृत्व हमारे लोगों की तरफ से भी मिलेगा और पार्टी का भी आशीर्वाद टोहाना पे रहेगा। मैं बिल्कुल आज ये हमारे टोहाना का वासियों की तरफ से ये कह सकता हूँ। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या मानते हैं कि हम किस स्तर पर हैं? देखिए, बिल्कुल मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जो कार्य किए हैं उनको बताएंगे, जो सेवा की है उसके माध्यम से हम होल्डिंग की राजनीति करते हैं, लोगों के दिलों की राजनीति करते हैं। हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जनता की सेवा की है, एक समाजसेवी के रूप में और एक विधायक और मंत्री के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ाया, टोहाना को आगे बढ़ाया है। और जो एक राजनीति टोहाना में थी, अब टोहाना हल्का वासी उससे मुक्ति पा चुके हैं। एक दबाव, डर, भय, लूट, झूठ, गुंडागर्दी की राजनीति, अब टोहाना वो दोबारा राजनीति टोहाना में नहीं चाहते। टोहाना हल्का वासी टोहाना में मान और सम्मान, चाय पानी, आओ भगत की राजनीति चाहते हैं, काम की राजनीति चाहते हैं, सम्मान की राजनीति चाहते हैं, वो हमने देने का काम किया। तो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के साथ लगातार बिल्कुल समन्वय बनाया जाएगा। आज भी मैं अभी जिला प्रधान से मिलकर आए हैं और पूरी पार्टी का कैडर के साथ मुलाकातें होंगी आने वाले समय में। बिल्कुल समन्वय बनाकर और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और टोहाना से कमल खिलाने का काम करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं से कैसे आप उम्मीद करते हैं कि कितना साथ मिलेगा? क्योंकि हमेशा से ही देखिएगा, वो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जब आमने सामने चुनाव लड़ते हैं वो मनभेद नहीं है, मतों का मतभेद होता है, अपने विचारों का अलग अलग हो सकता है। लेकिन आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारा पार्टी का कैडर रहा हो, चाहे और किसी पार्टी का कैडर रहा हो, वो टोहाना को खुशहाल देखना चाहता है, टोहाना को डेवलप देखना चाहता है, टोहाना में तरक्की चाहता है, टोहाना में मान सम्मान चाहता है। वो काम हमने देने का काम किया पिछले 15-17 साल में और मैं उसी विश्वास से कह सकता हूँ कि टोहाना की जनता का, चाहे मेरे बुजुर्ग हों, मेरी माताएं हों, मेरी बहनें, मेरे भाई हों, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का आपने लोकसभा चुनावों में समर्थन किया, कुमारी शैलजा का साथ दिया, लेकिन ऑन द स्पॉट आकर आपको टाइम पर आके ऐसा जवाब मिला जो बड़ा ही हैरानीजनक था, कैसा महसूस? ये इनका करैक्टर है, छल करना जी। इन्होंने पहले भी छल किया है टोहाना की जनता के साथ और आज भी छल किया है और पिछले 1966 से लेकर टोहाना की जनता के साथ इन्होंने छल ही किया है। ऐसे परिवार को यहाँ बार बार जनता के ऊपर थोपने का काम किया, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, जिन्होंने टोहाना के साथ गद्दारी की। अब टोहाना उनको झेलने के मूड में नहीं है। टोहाना बदलाव कर चुका है, टोहाना के लोग डेवलपमेंट, मान और सम्मान चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये होल्डिंगों में पोस्टर चिपकाने की राजनीति नहीं है, हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, सेवा करके, और टोहाना के जनता का आशीर्वाद लोगों को मिलेगा। कल एक जनसभा होने जा रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी से पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो क्या मानते हैं इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पंजाब के साथ लगती है आपका टोहाना बेल्ट है। देखिए, ये कमजोरी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने खुद ही दिखा दी। एक तरफ तो ये अपने हवा की बात कर रहे थे, उधर फिर आज गठबंधन में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाता है। और जब ये गठबंधन में जा ही रहे हैं और जहाँ जहाँ टिकट के बंटवारे इनके आपस में होंगे, वहाँ अपने आप में इनको दूसरों की जरूरत नहीं है, अपने आप में खुद एक दूसरे लड़ भिड़ के मार लेंगे। पंजाब से तो लोग ये सवाल भी करेंगे, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि जो आप पार्टी है वो उनकी स्टेटमेंट पंजाब स्टेट में कुछ होती है और हरियाणा में आकर उनकी स्टेटमेंट कुछ होती है। ये दोहरी राजनीति आज का पढ़ा लिखा युवा भी समझता है, आज के हरियाणा प्रदेश की जनता भी समझती है, टोहाना की जनता तो बिल्कुल समझदार है, वो सबको समझती है। तो भविष्य में मेरा प्रदेश आगे कैसे बढ़े और टोहाना आगे कैसे बढ़े, ऐसे सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार डबल इंजन की कहूँगा, केंद्र में सरकार, उसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। ये प्रदेश की जनता जानती है, टोहाना को मिलेगा। हमने सरकार के साथ काम करके
टोहाना को तो 35-40 साल में नहीं मिला, मात्र 26 महीनों में वो डेवलपमेंट हमने लेके दी है। चाहे संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज है, हमारा 7 मंजिला 150 करोड़ से हॉस्पिटल है, 148 भी है 150 करोड़ से, बस स्टैंड है, जमालपुर फ्लाईओवर है, बाईपास है, पानी निकासी की समस्या थी, कॉलोनियों को पास करा था, गाँव की तस्वीर तकदीर बदलने का काम किया, लाइब्रेरी है, जिम है, इनके अंदर फिरनियाँ बनाने का काम किया, जोड़ों का जीर्णोद्धार है, कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया, स्कूलों का सुधारीकरण है। इतना बजट मात्र मैं 26 महीनों में लेकर आया हूँ। सरकार के सहयोगी के रूप में जब हमने सरकार में काम किया था, तो ये उसी का नतीजा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ काम को अहमियत दी, लोगों को इज्जत देने पे हमने सम्मान देने का हमने काम किया, उनको इज्जत बनाने का हमने काम किया। यही एक कारण है कि जनता आने वाले समय में नरेंद्र सिंह पब्लिक का साथ देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर और टोहाना वासियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए जो मुझ पर विश्वास जताया, हम उस विश्वास पर 100% खरा उतरते हुए टोहाना से कमल का फूल फैलाने का काम करेंगे। तो नामांकन कब किया जा रहा है? 7 तारीख को नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, सुबह 9 बजे नॉमिनेशन होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे हल्कावासियों से अपील करूंगा कि अपने भाई बेटे को आके अपना आशीर्वाद दे, ताकि हम टोहाना की इस प्रगति की गाड़ी को और तेजी से आगे ले जा सके और उसको मंजिल तक पहुंचा सके।